हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को कवर करेंगे और ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है इसका नोटिफिकेशन तो ऑफिशियल साइट पर पब्लिश कर दिया गया है, लेकिन इसके जो एप्लीकेशन है वो मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही सारा सब कुछ, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारा सब कुछ हम कवर करेंगे। ये जो भर्ती रहेगी ये परमानेंट भर्ती है, स्थायी भर्ती है। ऑल इंडिया से मेल, फीमेल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इसके लिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी अभी आप देख रहे हैं, टोटल वैकेंसी 1800 है, 1800। ये अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, तो इसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स, इन सभी के लिए वैकेंसीज हैं। 10th टू ग्रेजुएट कैंडिडेट, इसमें आप डिप्लोमा भी ले सकते हैं, सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है। एक्सपीरियंस के लिए कम वैकेंसी है, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ज़्यादा वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। तो अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आपने ग्रेजुएशन किया या आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आपके लिए यहाँ पर, और आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारा सब कुछ हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। तो देखिए, अभी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये इसका नोटिफिकेशन है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायबरेली रोड, लखनऊ, यूपी स्टेट से ये वैकेंसी है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस ये भर्ती है एंड इसमें पोस्ट आप देख लेंगे और सैलरी वगैरह भी आप देखेंगे। देखिए, जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम के लिए 1 वैकेंसी है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 40 वैकेंसी है। स्टोर कीपर के लिए 22 है। स्टेनोग्राफर के लिए 84 वैकेंसी है। रिसेप्शनिस्ट की 19 वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1426, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। इसके बाद परफ्यूशनिस्ट के लिए 5 हैं। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए 15 हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 21 हैं। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी 8 वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 3 वैकेंसी हैं। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 3 वैकेंसी है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की 7 वैकेंसी हैं। ओटी असिस्टेंट के लिए 81 वैकेंसी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 के लिए 8 वैकेंसी है। CSSD असिस्टेंट के लिए भी 20 वैकेंसी हैं। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की ये पोस्ट रहेंगे और सैलरी आप यहाँ पर सभी पोस्ट वाइज देख ही रहे हैं। पोस्ट वाइज आप यहाँ पर सैलरी देख रहे हैं, लेवल 4 से लेकर के लेवल 5, 6 एंड 7। लेवल 7 की पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की है। ओके, तो आप यहाँ पर देख लेंगे। अब ये जो नोटिफिकेशन है शॉर्ट नोटिस है। चलिए हम इसी में नीचे आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि ऑफिशियल साइट पर आ चुका है। तो आप भी इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम CRT एग्जाम आपका रहेगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू द एक्टिव सून। बहुत जल्द इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है लेकिन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आप हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन रिलीज होता है और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत से कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है कि वैकेंसी कब आई और इसकी लास्ट डेट कब निकल गई, पता नहीं चलता। लेकिन ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको 1 महीने पहले यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। अब मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में आपका ये नोटिफिकेशन, जो एप्लीकेशन है, वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी टाइम है आपके पास। अपडेट रहिएगा इसकी ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी साइट पर आपको अपडेट रहना होगा। ओके, चलिए, ये हमने देख ही लिया है किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पर अगेन आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी रहेगी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1800 रुपये है। एक वैसे तो एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ है, लेकिन 180 इसमें GST है।
ठीक है, 1180 हो गई। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 है। एससी एसटी के लिए 708 एप्लीकेशन फीस है, 708 एप्लीकेशन फीस यहाँ पर। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख लेंगे। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो इसमें सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज तो यहाँ 18 रखी गई है, मैक्सिमम 40 ईयर रखी गई है। 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए और ये जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। ठीक है, द डिसिसिव डेट ऑफ एज कैलकुलेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल द पोस्ट मेंशन इन द अबव टेबल 1 जनवरी 2024। ओके, तो ये 1 जनवरी 2024 से आपकी। और यहाँ अगर आप चाहें तो ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट इज रिलीज्ड इन बिटवीन 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 जून। ये यहाँ पर है, बताया गया है कि अगर ये जो एडवर्टाइजमेंट है अगर 1 जनवरी से 30 जून के बीच में रिलीज होता है तो आपकी एज 1 जनवरी से काउंट की जाएगी। और अगर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में रिलीज होता है तो फिर आपकी एज 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। तो आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियल साइट पर जून के पहले ही, तो आपका यहाँ पर जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। क्लियर? अब हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो क्वालिफिकेशन भी आपकी 1 जनवरी 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। देखेंगे जूनियर इंजीनियर के लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हो और 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग मांगी गई है और एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ में ये स्टेनोग्राफर है इसलिए स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका होगा, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। सो स्पीड यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपकी मांगी जाएगी, स्टेनोग्राफी और टाइपिंग। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए भी डिग्री, जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में आपने किसी भी डिसिप्लिन में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन डिज़ायरेबल में यहाँ किया हुआ हो, डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस रखा गया है। बाकी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म में या पब्लिक रिलेशन में। नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग आपने किया हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। या आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है वो आपने किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन आपका रजिस्टर्ड आप होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफरी स्टेट लेवल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। ठीक है, या फिर आपने डिप्लोमा अगर जीएनएम किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। रजिस्टर्ड आप जरूर होना चाहिए, लेकिन जीएनएम के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ बीएससी डिग्री मांगी गई है मेडिकल में। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए 12th के साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा और 1 ईयर एक्सपीरियंस है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए बैचलर डिग्री एमएलटी यानी एमएलटी आपने किया हो, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में आपने किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए भी यहाँ पर 12th के साथ डिप्लोमा मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इंटर साइंस से होना चाहिए और मास्टर डिग्री आपने फिजियोथेरेपी से किया हो एमपीटी तो आप एलिजिबल हैं। बाकी सभी में यहाँ पर जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज कहें या जो ये वैकेंसी है मेडिकल फील्ड में वहाँ पर डिप्लोमा रिक्वायर्ड रखा गया है। ओके, एंड न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बीएससी इन लाइफ साइंस में किया हो एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा रखा है इधर भी। और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड। अब ये जो सैनिटरी है इसमें 10th मांगा गया है, साथ में सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो अगर आप 12th भी है और 12th के बाद आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है और 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो 12th के साथ में डिप्लोमा ज़्यादातर जो पोस्ट हैं जहाँ पर टेक्नीशियन की जो टेक्निकल पोस्ट आई हुई हैं, असिस्टेंट की है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की है, यहाँ 12th तो है लेकिन 12th के साथ में डिप्लोमा मांगा गया है। अप्लाई कैसे करना है तो बहुत ही जल्द आपको इसकी जो डेट है वो अपडेट कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये इसकी ऑफिशियल साइट है, अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं है। आप इसकी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल साइट पर अपडेट रहिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा। ओके, ये यहाँ पर अप्लाई करने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आप टेस्ट देंगे।
कंप्यूटर कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो आपका होगा फॉर ऑल पोस्ट CRT कंडक्ट कराया जाएगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जिसको हम कहते हैं 2 घंटे का रहेगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन MCQs टाइप्स रहेंगे। 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज का रहेगा। 100 मार्क्स ऑन रीजनिंग 10 मार्क्स ऑन रीजनिंग, 10 मार्क्स ऑफ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ये न्यू नोटिफिकेशन है। मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। और अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप इसकी वेबसाइट पर अपडेट रहिए या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे मैं वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।